हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है या राजनीतिक विज्ञान का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे आप सभी के लिए ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आप सभी के एग्जाम के पेपर में पूछे जाएंगे और ये हर तरह के फॉर्मेट जो स्टूडेंट्स एनसी वेब के हैं, रेगुलर के हैं या सोल के हैं, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप सभी के लिए जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए हमारी बुक्स आ चुकी है। ये बुक्स आप देख सकते हो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो भी बुक्स आप लोगों के घर के आसपास कोई भी स्टेशनरी है, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर या स्कूल के बाहर भी आप जो रेडी पटरी पे बुक्स बेचते हैं वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। बाकी ऑल इंडिया आप गोल्डन बुक की वेबसाइट से यहाँ से आप इसको फ्री डिलीवरी करा सकते हैं। बाकी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी ये अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसको चाहो तो परचेज कर सकते हो। इस बुक की खासियत ये है कि भाई इसके अंदर वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या सारी की सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में पेपर में पूछी जाती है या आपको आसानी से आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। मार्केट्स में आने को तो बहुत बुक्स आती है लेकिन उनकी लैंग्वेज जो होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसको मैंने खुद तैयार किया है, बाकी आप इसको पढ़ते हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप इसे कमेंट करेंगे वीडियो पे हमारे चैनल्स पे आकर, तो वहाँ पर आप सभी के लिए वीडियोस जो है सॉल्यूशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बाकी जो ये वीडियो है इसके अंदर हम ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप इनके अंदर जो भी हम इंपॉर्टेंट अलग अलग स्लाइड्स के अंदर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो अगर आप इसके आंसर्स को ओनली इसके आंसर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ के रूप में इस आंसर को परचेज कर सकते हैं जो कि ओनली 30 रुपीज़ की होगी। आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अंदर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने क्या कर रखे हैं, इंक्लूड कर रखे हैं और इसके आंसर्स भी हैं। नॉट ओनली क्वेश्चन है बल्कि इसके आंसर्स भी हैं। अगर आप इतना ही पढ़ के जाएं तो आप लोगों के अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी यहाँ पर आप सभी के लिए ये पूरा फ्री में एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत क्या है, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस में ये देखना है। क्वेश्चन अगर ये शॉर्ट नोट में पूछे जाएगा तो ये इतना ही क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट में, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन एक स्टेप बढ़ के आएगा जिसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। या तो इससे पूछा जाएगा इसकी प्रकृति और स्वरूप बताइए, या फिर आपसे कुछ और भी पूछा जाएगा जो कि अभी आगे मैं बताऊंगा। पहले राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है तो ध्यान रखना है आपको। सिद्धांत को हम इंग्लिश में पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। और जो ये थ्योरी शब्द है ये किस भाषा के शब्द से, ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। किस भाषा के शब्द से, ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। इसका मतलब होता है एक ऐसे मानसिक दृष्टिकोण का होना जो ना केवल किसी एक शब्द को एक्सप्लेन कर दे बल्कि उसके बारे में पूरी की पूरी एक व्यक्ति की सोच, उसके बारे में पूरे का पूरा निचोड़ उसका कह सकते हो, जिसमें विशेषता, कारण, परिणाम, आयाम, हर एक चीज़ का उसमें वर्णन किया जाता है। इसके अलावा एक सिद्धांत अपना सिद्धांत रूप तब लेता है जिसमें दो खासियत होती है। सबसे पहली खासियत ये होती है कि ये क्या हो, औरों से अलग हो। औरों से अलग हो, अलग यानी भिन्न। औरों से क्या होना चाहिए, अलग या भिन्न होना चाहिए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होना चाहिए, पहली चीज़ तो औरों से अलग होना चाहिए और सिद्धांत शास्त्रियों ने। दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि शब्दों का पूर्ण रूप से तर्क संगत पूर्ण रूप से जस्टिफाई किया हो। जस्टिफाई किया करने का मतलब है उसका संश्लेषित अध्ययन, बिल्कुल गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी होता है। अब यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे एंड्रयू हैकर है, उन्होंने अलग दी है जिन्होंने कहा है कि इसके अंदर तथ्य और मूल्य दोनों तरह की चीज़ें शामिल होती है। तो ये भी आप सभी को इसके अंदर मेंशन करना है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, या फिर आपका सेम क्वेश्चन ही आ सकता है लेकिन उसके साथ ऐड होकर आ सकता है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और स्वरूप बताना है। तो राजनीतिक सिद्धांत की जो प्रकृति और स्वरूप है उसको दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आ जाता है आप सभी का प्राचीन और दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है आधुनिक। तो प्राचीन सिद्धांत शास्त्री जितने भी थे उनकी क्या विशेषता थी, जैसे उस पर धर्म का, मजहब का बोलबाला होता था। दूसरी चीज़ क्या था, उन्होंने क्या किया है, अपने समय की समस्याओं को एज अ विषय बनाया है और उसके बाद इसमें अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ये चीज़ इसके अंदर है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आप सभी को ध्यान रखना है कि इन्होंने जो आधुनिक समय के सिद्धांत शास्त्री हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीयकरण किया है। अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है पर्टिकुलर जो टॉपिक है उस पर उससे पहले कितने लोगों ने सिद्धांत दिए हैं, पहले उन सभी को पहले पढ़ा है, उसको समझा है और उनसे अलग सिद्धांत दिए हैं। क्योंकि अगर दो सिद्धांत, जैसे मैंने कोई चीज़ बताई और उससे पहले किसी और ने वो बात बता रखी है,
तो अगर मैंने भी वही बात बता दी तो ये तो चीज़ मैच खा गई, तो ये सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। एक सिद्धांत केवल तभी सिद्धांत के रूप में माना जाता है जब उसके अंदर नयापन होना चाहिए और वो पिछले जो चीज़ें हैं उसका तर्क संगत आधार पर उसका क्या करे, खंडन करे, तब वो एक नया सिद्धांत बनेगा या कोई एक नई अप्रोच हमारे सामने ला कर रखता है। तो आधुनिक समय के सिद्धांत शास्त्री क्या करते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का प्रयोग करते हैं। आंकड़े संबंधित दोष थे प्राचीन काल में, लेकिन इस समय आंकड़े संबंधित दोष नहीं दिखाई देते, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और स्वरूप के अलावा आपको इसके विषय क्षेत्रों का आपको एक्सप्लेनेशन करना है। विषय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे इसके अंदर हम समानता के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम न्याय के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंदर हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं, और इसके अंदर हम और अलग अलग जो हमारे एक्सपेक्ट होंगे इसके बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत होगा वो एक सिद्धांत का रूप कब धारण करेगा, जब उसके अंदर ना केवल तथ्य होंगे बल्कि उसके अंदर और भी सारी चीजें होंगी, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, एक ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा शासन का रूप कौन सा बेहतर है, कौन सा अच्छा है, जैसे आप बोलते हो कि भाई लोकतंत्र अच्छा है, कोई कहता है राजतंत्र अच्छा है, कोई कहता है नहीं भाई, कोई कहता है तानाशाह अच्छा है। तो अलग अलग सिद्धांत शास्त्रियों ने अलग अलग रूप से इसको क्या करने का, क्या है, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सिद्धांत शास्त्रियों ने कानून जो है, कानून, अधिकारों की उत्पत्ति, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, एनवायरमेंट, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर वो सिद्धांत लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको और करना है, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता को बताइए। राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता को, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता को बताइए। तो यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता को बताइए, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये हमने मास्टर्स वाले जो एमए वाले स्टूडेंट्स होते हैं, बीए वालों से भी है, तो उनको भी करा रखा है, तो आप वो वाली वीडियोस भी देखना चाहो तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। बाकी आप कमेंट करके डायरेक्टली भी अगर आपको नहीं मिलता तो मांग सकते हैं। बाकी आप लोगों ने अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इसे कनेक्ट हो जाए आप अब से, ताकि आप लोगों के एग्जाम से पहले जो भी वीडियोस आए आपको स्टेटस फॉर्म में वहाँ पर भी मिल जाए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में 1200 लोग अब तक जुड़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने भी नहीं जुड़ा है तो आप जरूर उसमें जुड़िए। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, या ये भी पेपर में लिखा जाए, या जरूरी क्यों है, महत्वपूर्ण जरूरी एक ही बात होता है, या फिर इसका क्या रेलेवेंस है, इंग्लिश में देख लेना, आप सेम चीज़ आप सभी के पेपर में ओवर करेगी। तो यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर राजनीति से जुड़े हुए कोई भी हमारे सामने समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने के बाद ही मिलता है। दूसरा, अगर हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो भी हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं। इसके अलावा राजनीति से जुड़ी हुई कोई भी विवाद है तो उस विवाद को निपटाने के लिए भी, विवाद को समस्या से समाधान करने के लिए, या एक अच्छे शासन संभालने के लिए, साथ ही साथ में कौन सी चीज़ें क्या हैं उनकी परिभाषा, या फिर उसके फायदे नुकसान, इन सब चीज़ों को जानने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से पूरक कैसे हैं, इसमें व्याख्या करनी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पक्का करके जाना, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो कई सारे मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो मतलब वो छपेगा, बिल्कुल छपेगा। तो राजनीतिक सिद्धांत एक दूसरे से पूरक कैसे है, एक क्वेश्चन ये आता है, और एक दूसरे से विरोधी कैसे है, ये आप सभी से एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। पूरक कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप सभी को देता हूँ, एक व्यक्ति है, हमने उसको स्वतंत्रता भी दी। अब देखो मैं 3 एग्जांपल समझाऊंगा, आपको तीनों एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। और एक व्यक्ति को, मतलब एक ही व्यक्ति, उसको स्वतंत्रता भी दे दी हमने और उसको समानता भी दे दी। स्वतंत्रता हमने उसको क्या दी कि भैया जाओ आप क्या कर दो, वोट करो, अब वोट करो, आपको पूरा अधिकार है। आप चाहो तो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, आप उम्मीदवार के रूप में क्या कर सकते हो, खड़े भी हो सकते हो चुनाव के अंदर अगर आप चाहो तो। लेकिन एक व्यक्ति क्या है, वो फाइनेंशियली गरीब है, आर्थिक समानता नहीं है, और आर्थिक समानता ना होने की वजह से उसके जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसका कोई मोल नहीं रह जाता। यानी वो चाहता भी है कि मैं राजनीतिक उम्मीदवार बनूं, मैं देश में कुछ रिफॉर्म्स लाऊं, बदलाव करूं, सुधार करूं, तो वो कुछ चाहता भी है तो भी वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो कभी भी उम्मीदवार बन ही नहीं सकता। और जिसके पास पैसा है, केवल वही, आप देख सकते हो आपके आसपास जब भी इलेक्शन होते हैं तो ऐसे लोग ही चुनाव में खड़े होते हैं जिनके पास में अच्छा खासा पैसा है, या फिर जिनके पास में इकोनॉमिकली उनका बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, या उनको अलग अलग तरीके की जो राजनीति लोग हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो ही ऐसा संभव होता है। इसके अलावा हम बोलते हैं कानूनी समानता है हमारे यहाँ पर, लेकिन फॉर एग्जांपल कानून की दृष्टि पे सभी एक बराबर है, लेकिन आर्थिक समानता ना होने की वजह से, जैसे 2 व्यक्ति, एक अमीर और एक गरीब है,
दोनों ने सेम क्राइम किया। अमीर क्या करता है, चतुर वकील रख लेता है, जजों को खरीद ले आता है, पुलिसों को पैसे दे दी जाती है, और गरीब बेचारा ये सारे काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो न्याय स्थापित उसके लिए नहीं हो पाता। तो ये हम इन दोनों एग्जाम्पल से देखते हैं कि जो समानता और स्वतंत्रता जो है वो एक दूसरे से पूरक है, विरोधी नहीं है। उसके विरोधी के अलग अलग पॉइंट्स हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है, मास्टर्स वाली वीडियोस में हमने एक्सप्लेन कर रखा है, वहां से भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की मूल्यांकन कीजिए। शॉर्ट टॉप अभी फिलहाल आपको मैं बता दूं, आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो टॉप ट्रेंडिंग में हमारी सिर्फ यही वीडियो चल रही है। आप डायरेक्टली लिखिए जॉन रॉल्स का सिद्धांत बाय सोल सॉल्यूशन, आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी। हमने इसकी आलोचना भी करा रखी है अलग से, और आलोचना के अलावा जो नॉर्मल थ्योरी है इसकी उसको भी एक्सप्लेन करा रखी है, और वहां से आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप सभी का अधिकारों पर जो लास्की है, इसके विचार देना है कि अधिकारों पर इन्होंने बताया कि अधिकार किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, अधिकारों का किस प्रकार से इन्होंने विभाजन किया है, प्रकार का वर्णन किया है, और अधिकारों की क्या क्या विशेषता है, इन सभी के बारे में इन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। इसके बाद में समानता के आयाम आपके पेपर में लिखा आ सकता है। आयाम को ध्यान रखना है, आप सभी को डायमेंशन कहा जाता है, और जब भी प्रकार आएगा तो काइंड लिखा आएगा या वेरियस टाइप आएगा, कुछ इस तरीके से आप सभी से पेपर में लिखा हुआ आता है। तो आयाम पूछे तो डायमेंशन होगा, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके आयाम में केवल 3 की बात करनी है आप सभी को, एक राजनीतिक समानता, एक आर्थिक समानता, और एक सामाजिक समानता। लेकिन जब प्रकार की बात करें तो इसमें ये तीनों तो होंगे, लेकिन इसके अंदर कानूनी भी आ जाएगा, ये आप सभी को याद रखना है। और बाकी ये बहुत जनरल टॉपिक है तो इसको आपको मैं एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो की पीडीएफ में जो आपको मिलेगा वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी ये जो क्लास का पीडीएफ है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए मैंने अवेल करवा दिया है और मैं करवा भी रहा हूँ लगातार। इसके अलावा समानता के प्रमुख लक्षण क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। तो समानता के कई सारे लक्षण हैं, जैसे समानता की लक्षण आ जाए या विशेषता आ जाए तो एक ही बात है, विशेषताएं या उपलब्धियां आ जाए। तो समानता की सबसे पहली बात है विशेषाधिकार का अभाव। पहला पॉइंट क्या हो जाता है, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार का अभाव। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है, अभाव का मतलब होता है कमी। अभाव का मतलब क्या होता है, कमी। तो विशेषाधिकार क्या होंगे, किसी को भी नहीं मिले होंगे, सबको इक्वल राइट मिले होंगे। दूसरी बात, हम जहां समानता देखते हैं वहां पर कानून जो है, कानून का शासन देखने को मिलता है, कानून का शासन देखने को मिलता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा तीसरी बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो विशेष जरूरत के जो लोग होते हैं उनके विशेष ख्याल भी रखे जाते हैं, यानी जो लोग अपना आर्थिक विकास खुद नहीं कर पाते तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए जाते हैं, आप सभी को ये भी याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप सभी की स्क्रीन पर यह है कि स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक सिद्धांत दोनों का आपको वर्णन करना है। स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक सिद्धांत क्या है, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है, जब हम पूर्ण स्वतंत्रता की बात करें, पूर्ण स्वतंत्रता तो ये कैसा रूप है, तो आप बोलोगे नकारात्मक। लेकिन हम प्रतिबंध के साथ में, किसके साथ में, प्रतिबंध के साथ में, हम प्रतिबंध के साथ में किसकी बात करते हैं, स्वतंत्रता की, तो ये क्या कहलाता है, ये सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रकार या प्रतिरूप कहलाता है, ये आप सभी को याद रखना है। इसके अंदर एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी है कि क्या संरक्षात्मक भेदभाव न्याय और निष्पक्षता को बढ़ाता है, ये अलग क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप लोगों ने देखी नहीं वीडियो तो देख लो डायरेक्टली, क्योंकि इसमें मैं आप सभी का टाइम कम लूंगा, एक्सप्लेन ऑलरेडी कराया जा चुका है। आप डायरेक्टली लिखो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता बाय चंदन सर या फिर सोल सॉल्यूशन, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको वो मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संरक्षात्मक सिद्धांत न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत के प्रतिकूल है। संरक्षात्मक भेदभाव या सिद्धांत क्या होता है, सबसे पहली बात को हम कहते हैं, इसे बोलते हैं विभेदक बर्ताव। विभेदक बर्ताव, अगर आपके पेपर में ये भी लिखा हुआ आता है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही क्वेश्चन है। विभेदक बर्ताव का मतलब ये होता है कि जब हम लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, यानी लोगों के अंदर विभेद करके भी हम क्या लाते हैं, समानता लाते हैं। विभेद करके भी क्या लाते हैं, विभेद कर भी हम समानता लाने की बात करते हैं। तो ये एक ऐसा रूप होता है जो विभेदक बर्ताव के अंतर्गत ही परंतु न्याय को बढ़ावा देने वाला सिद्धांत होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो दबी कुचली जाती है, निचली जाती है, या फिर जो ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से या फिर और किसी कारण की वजह से समाज में जिनका विकास नहीं हो पाया है, तो ऐसे समय में ऐसे लोग अपना क्या कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं, ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए क्या है, पेपर में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मैंने आपको ये नहीं बताया, ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो जिसके आगे केवल इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वही पेपर में आप सभी से पूछा जाएगा। एक आयाम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये है, कुछ क्वेश्चन देखो जैसे मैंने ये बताया, ये नहीं बताया है, तो इसको अगर आप ये वाला अगर आप नहीं भी करते, लेकिन आपको ये पक्का करके ही जाना है। अब ये न्याय स्थापित करने के लिए कैसे
ठीक है या किस प्रकार नहीं है, तो ये एक्सप्लेनेशन उसके अंदर ही मैंने आप लोगों के लिए दे रखी है। ये संरक्षात्मक भेदभाव कई बार हमारे समाज में आक्रोश को बढ़ाता है, तो इसको एक्सप्लेन करना है कि ये किस प्रकार हमारे लिए ठीक नहीं है। यानी संरक्षात्मक भेदभाव क्या है कि भाई समानता के सिद्धांत के विरोधी है, हम ऐसे बोल देते हैं समानता के सिद्धांत का विरोधी है। समानता के सिद्धांत का क्या है, विरोधी है। तो पहले पॉइंट आप सभी को याद रखना है। सेकंड पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है, संरक्षात्मक भेदभाव और भी हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे सबसे पहली प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि इससे जो है असमानता को बढ़ावा मिलता है। असमानता को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। समानता के सिद्धांत के विरोधी है, दूसरा असमानता को बढ़ावा मिलता है, ये भी याद रखना है। और नेक्स्ट आप सभी के लिए कि समानता और न्याय के बीच में क्या संबंध है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये, अगर आपने स्वतंत्रता और समानता के बीच में संबंध पढ़ लिया तो ये वाला क्वेश्चन आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। सेम ही चीज़ है, वैसे कुछ डिफरेंट नहीं है। तो ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है। बाकी इतने क्वेश्चन जो आप लोगों को बताए गए आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं। बाकी इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड बाय द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन अस यू कैन जॉइन बाय दिस नंबर। एंड टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो, क्योंकि उसके अंदर 1200 लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बाकी ये सारे के सारे जो लिंक्स होंगे वो आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हो। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।